सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी श्री अरदास, सभी को राधे राधे। हम लोग जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी में पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, 3.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन था। ये कौन सा था? 1 - 2 2 3 इंटू 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और 2 3 1, ठीक है। इस तरीके से दिया गया है क्वेश्चन, ठीक। तो इधर देखो, ए दादा इधर देखो, इधर देखो, देखो कैसे करेंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे सबसे पहले, किसका? इसका इसमें, फिर इसका इसमें। पहली कॉलम पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, ठीक। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है। देखो इधर देखो, इधर लिखो ना। फिर पहली रो तीसरा कॉलम, फिर पहली रो तीसरा कॉलम। कैसे करेंगे? 1 × 1, फिर बीच में लगाएंगे प्लस, ठीक। अब देखो -2 × 2, ठीक। नहीं आई बात समझ में? हैं? अब इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना? 1 × 2, फिर प्लस -2 × कितना बेटा? 3 है। फिर इसका इसमें 1 × 3 प्लस इसका इसमें -2 × 1। बोलो इतनी बात आई समझ में? आई कि नहीं आई? फिर से देखो, पहला कॉलम मतलब पहली रो, ये रो है, ये वाली रो है, खड़ा वाला कॉलम है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, कर दिए गुणा। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक। फिर पहली रो दूसरा कॉलम है। फिर पहली रो तीसरा कॉलम, फिर पहली रो तीसरा कॉलम, ठीक। फिर से देखो इसको, अब देखो इस वाली रो का मल्टीप्लाई करने वाले हैं उसमें, देखना राधा। इसका दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, प्लस फिर दूसरी रो पहला कॉलम 3 × 2, फिर 2 का गुणा किसमें होगा? 2 में। फिर 3 का गुणा किसमें होगा? 3 × 3, मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक। फिर से पहली रो तीसरा कॉलम, सॉरी दूसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक है, प्लस और दूसरी रो तीसरा कॉलम। आई बात समझ में? देखो इनको ऐड करो, इधर कितना हुआ? 1 + 1 1 1 जा 1, ठीक। इधर कितना बचा? -4। इधर कितना बचा? 1 प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर दो, -6 बचा। ये देखो हटा देते इसको, -6। फिर इधर कितना हुआ? 3। फिर ये कितना हुआ? -2। फिर 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6, फिर 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 प्लस 3 एकम 3, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे, कितना आएगा बेटे? देखो 1 में 3 घटा, 1 में 4 घटाएं, कितना बचेगा? -3। इसको इसमें घटाएं, कितना बचेगा? -5, है ना। इसको इसमें घटाएं, कितना बचेगा? 1, ठीक। अब इसको जोड़ो, कितना बचेगा? 8। इसको जोड़ो, कितना बचेगा? 13। इसको जोड़ो, कितना बचा? 9। आ गई बात समझ में? ये आया इसका मल्टीप्लिकेशन, नोट करो। देखो तीसरा सवाल है, एक्सरसाइज 3.2 का तीसरे का चौथा क्वेश्चन। देखो इसका गुणा इसमें, इधर देखो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। आई बात समझ में? फिर से इसका गुणा इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें है, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें। मतलब पहली रो का गुणा पीछे सामने वाले पूरे कॉलम्स में करना है। पहले पूरे कॉलम्स, पहले एक कॉलम में करना है, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में।
और देखो इधर, देखो ध्यान से देखना, 2 का गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा, 2 एकम 2 प्लस, फिर 3 का गुणा 0 में करेंगे क्या आएगा 0, फिर 4 का गुणा 3 में करेंगे क्या आएगा 4 3 12। आ गई बात समझ में ये। फिर अब देखो पहली रो का गुणा इस कॉलम में हो गया, अब दूसरा कॉलम उठाना है, 2 का गुणा 3 -3 में 2 3 6, अब 3 का गुणा 2 में करना है, 3 दूनी 6, पहले देख लो बाद में लगाना, 3 गुणे 0 प्लस 0। आई बात समझ में। फिर से देखो अब दूसरे कॉलम में भी हो चुका उस रो का गुणा, अब पहली रो का गुणा तीसरे कॉलम में करना है, देखो कैसे करेंगे, 2 5 दूनी कितना 10 प्लस 12 प्लस 20। अब देखना अभी अभी वो ना हड़बड़ाओ नहीं है ना, अब देखना अब पहली कॉलम का हो गया, अब मतलब पहली रो का हो गया, अब दूसरी रो का करो। दूसरी रो का कैसे करेंगे, चाहो इसको इसे हल्का हल्का इसे काट दो, मतलब एक तुम्हें समझाने के लिए बता रहे हैं। अब उसका हो चुका, अब इसका करेंगे, पहले 3 का गुणा 1 में, फिर 3 का गुणा 0 में, फिर 3 पहले कॉलम में करेंगे, 3 एकम 3 प्लस 0 प्लस 15 5 3 15 हो गया। अब इसमें करेंगे 3 त्रिका 9 4 दूनी 8 फिर 0, ठीक। इसमें भी हो गया, तीसरी वाले में करो, 5 3 15 प्लस 4 चौको 16 5 25 प्लस लगा लगा के। अब आई बात समझ में कुछ। अब देखना इसका, अब देखो इसका पूरा हो गया, अब इसका नंबर आया तो देखो इसका इसमें करेंगे, 4 गुणे 1 कितना आया 4, फिर 0 फिर 18 ना, ये 18 बेटा है। अब देखो इसका इस वाले में पूरे हो गया, दूसरी रो में आ गया, दूसरे कॉलम में 4 3 कितना हो जाएगा -12, फिर 5 दूनी कितना हो गया 10, फिर 0। बोलो आ गई बात समझ में इतनी। अब देखो इसमें भी हो गया, अब इस वाले में करना है, ठीक करो, 5 चौको 20, फिर 5 चौको 20, फिर 5 6 का 30। अब आई बात समझ में है ना। तो ये आएगा तुम्हें मल्टीप्लाई अवयव का, ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, लेकिन वो जिस दिन आ गया फिर वो जाएगा नहीं। जो चीज धीरे धीरे सीखी जाती है वो फिर धीरे धीरे भूलते हो, अचानक से सीखने में। देखो इनको ऐड कर लेते हैं हम लोग, क्या बचेगा ये 14 है ना, इनको इसमें ये तो कट गया, क्या बचा यहाँ पे 0, फिर क्या बचा आंसर मैच करना 42, फिर यहाँ क्या आएगा 18, फिर ये माइनस का 1 है ना, ये 56 22, फिर ये -2 70 है ना, ये आंसर आ गया। आ गई ना बात समझ में, कठिन नहीं है। ये क्वेश्चन है 2 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 2 एकम 2, फिर प्लस 1 का -1 में तो आएगा माइनस का 1, फिर इसका 0 में क्या है 0, फिर इसका इसमें प्लस का 2। अब 2 का 1 में क्या आया 2, प्लस 1 का 1 में कितना आया 1, फिर 3। अब ये रो हो गई, अब दूसरे का इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, तो 3 एकम 3 -2 एकम 2, फिर ये क्या आया 0, फिर 2 दूनी 4, अब इसका इसमें 3, फिर 2 एकम प्लस 2। इसी तरीके से इसका इसमें करेंगे, ये पूरा हो गया, ठीक है। इसकी देखो अब ये यहाँ तक आ गया। अब आंसर में जरूरी नहीं कि ये जो बाईं ओर वाला जो रैंक है जिस कोटि की अवयव है वो वही आंसर है, ऐसा नहीं होगा। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1, इसका इसमें करेंगे प्लस का 1 है ना, माइनस का 1 आएगा है ना। अब देखो अब इसका इसमें करेंगे क्या आएगा 0, इसका इसमें करेंगे प्लस का आएगा 2, फिर इसका इसमें करेंगे क्या आएगा माइनस का 1, फिर इसका इसमें प्लस का 1, ठीक है। अब इसको भैया कर दो, इसको घटा दो, कितना बचा 1 -2
क्या ये बचा 2, फिर 4, फिर कितना बचा ये 2, इधर कितना बचा 3, 5 और ये क्या बचा 0। आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, छठा नंबर क्वेश्चन लगा लोगे? स्वयं करो। छठा नंबर क्वेश्चन आप स्वयं बच्चे करेंगे। छठा नंबर देख लो, हम तुम्हें हिंट दे दे रहे हैं। 3 -1 3 -1 0 2 इंटू 2 -3 -1 0 3 1 क्या आएगा? इसको सॉल्व करना है। देखो, जब भी तुम्हें ये सवाल ऐसे दिखे तो अब तुमको क्या करना है, इसका गुणा इस पूरे में करना है। ठीक, फिर इस वाले गुणा इस वाले में करना है। तुम लोग अपना करो, हम अपना कर रहे हैं। ठीक, पहली रो का गुणा पहले कॉलम में, 3 दूनी 6, फिर -1, फिर प्लस का 3 त्रिका 9। अब इसका इसमें करेंगे, 3 त्रिका 9 माइनस का इसमें करेंगे, क्या आएगा प्लस का 0, इसमें करेंगे प्लस का 3। ठीक है। अब इस रो का मल्टीप्लाई इसके दोनों कॉलम्स में हो चुका है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 का गुणा इसमें -2, इसका इसमें प्लस का 0, इसका इसमें प्लस का 6, इसका इसमें करेंगे, क्या आएगा प्लस का 3, इसमें करेंगे तो 0, करेंगे तो प्लस का 2 बराबर क्या आया 5, इधर आया 14, यहाँ आया 4, यहाँ पे आ गया कितना माइनस का 6, इसमें कितना आया 5, हो गया। ठीक, अब चौथे का क्वेश्चन नंबर चौथा एक्सरसाइज का देख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 हटा दे रहे हैं। होता है, ऑनलाइन वाले हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। देखो, अगला सवाल है 5वां। a बराबर इतना, b बराबर इतना और c बराबर इतना, तो a प्लस बी तथा a माइनस बी का परिकलन कीजिए। तो इसमें क्या करना है, a प्लस बी जो है इसमें a के कंपोनेंट जोड़ते रहना बस, और a और b के इनको जोड़ देना है, इसको इसको जोड़ना है, इसको इसको जोड़ना है और इसको इसको जोड़ देना है, इसे इसे जोड़ना है, इसे इसे जोड़ना है और इस 1 को 3 के साथ जोड़ देना है। ठीक, a प्लस बी हो जाएगा। फिर a माइनस बी का परिकलन कैसे करोगे, इनको क्या करोगे, a माइनस बी को a वाले में b वाले घटा देना है। a में कितना है 1, b वाले में कितना है 3, 1 में 3 घटा देना, माइनस का 2 बचेगा। अब इसी तरीके से इनको इनको घटाना है, इनको इनको घटाना है, जैसे पीछे हम बता के चले आए, ये इसको इससे घटाना, 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 घटा देना। इसके बाद में आएगा a प्लस बी, तो पहले b माइनस सी निकाल लो, जितना आंसर है उसके साथ में a वाले का ऐड कर देना, जोड़ देना। ये किया है, ये किया नहीं किया है कि कर लोगे कि बताएं तुम लोग? ये आसान, ये तो ऐड करने वाला है, इसमें कौन सा जोड़ने, वो मल्टीप्लाई वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है, और ना है तो आप हमें बताना कमेंट करके। अगला सवाल है 5वां नंबर सवाल, स्पीड से चलते हैं। बी में सी वाले को घटाना है, मतलब ये सी को पीछे रखना है, ए वाले को बी वाले को आगे रखना है। तो 3 में 4 घटाओगे, माइनस का 1 बचेगा। ऐसे इसको इसमें घटाओ तो कितना बचेगा, माइनस का 2, इसको इसमें घटाओ 0 बच जाएगा, है ना? ये कर लोगे बेटा तो हम आगे बढ़े 5वें नंबर पे। हटा दें इसको। अच्छा, ये चौथा सवाल था, ये भैया चौथा सवाल था एक्सरसाइज का 3.2 का। अब देखो 5वां नंबर सवाल, 5वें में लिखा हुआ है, यदि a बराबर, देखो ये क्वेश्चन है, ये 1 है ना, ये 1 लिखा है। अब देखो इसमें क्या लिखना है,
3a का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो देखो इधर, ये 2/3 और ये है 1 और 5/3, यहाँ पे क्या होगा 1/3, 2/3 और 4/3 और 7/3, 2 इंटू 2/3, 2/3 ऐसे है, ठीक है। और माइनस, अब देखो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो a है, a का वैल्यू रख दिया, अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें, तो 3 का मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इसमें प्रत्येक कंपोनेंट के अंदर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। देखो तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, 3, 3 इंटू 3। अब देखो ये मान किसका है, 3a का, माइनस, अब देखो यहाँ आया 5, यहाँ पे 5 का मान निकालना है, तो ये b की जगह पर रखेंगे, 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5 और 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। इसमें क्या होगा, 5a का मल्टीप्लाई करना है, तो 5a, इसमें 5a करना है, तो प्रत्येक इसके अवयव में 5 का गुणा हो जाएगा, इसमें भी 5 का, इसमें भी 5 का, इसमें भी 5 का, इसमें भी 5 का, इसमें भी 5 का। देखो ये कट गया ना ये सब। देखो कितना सरल है राधा, कह दे रहा हो कितना कठिन है, देखो ये कितना कटाकट कट गया ना ऊपर नीचे सब, ये से ये, ये से ये से ये खत्म। यहाँ क्या बचा बताओ, 3a की जगह पर कितना बचा, देखना यहाँ पे बचा 2, 2 1 3 एकम 3, फिर यहाँ कितना बचा 5, बचा कि नहीं बचा, इधर कितना बचा 1, यहाँ बचा 2, यहाँ 4, यहाँ कितना बचा 7, यहाँ 6, यहाँ 2, फिर अब देखो इसको करेंगे कितना 2, फिर 3, फिर ये क्या बचा 5, ये कितना बचा 1, ये 2, ये 4, और ये कितना बचा 7, ये कितना बचा 6, ये कितना बचा 2। इसको माइनस कर दो। अब देखो 2 में 2 घटाओ कितना बचा 0, इसको इसमें 3 में 3 घटाओ कितना बचा 0, 5 में 5 घटाओ कितना बचा 0, ठीक, इतना आ गया। इसका इसमें कर दिया क्या बचेगा 0, और इसको इसमें घटाओ क्या बचेगा 0, सब 0 आ रहा, हाँ तो ये सब 0 आ रहा, 0 0 0, तो इसका आंसर क्या आएगा केवल 0। आ गई बात समझ में, आंसर आ गया एक खटाक से पूरा। 5 नंबर क्वेश्चन लग गया ये पूरा आपका, नोट कर। देखो 6ठा नंबर सवाल, देखो ये लिखा है मैट्रिक्स के बाहर, ये भी मैट्रिक्स के बाहर लिखा है, इस cos थीटा का पूरे कंपोनेंट्स में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और इसका भी पूरे में मल्टीप्लाई होगा। इधर देखो बेटा ए, ठीक है, तो इसमें जब गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, देखो जरा cos स्क्वायर थीटा, इसमें क्या होगा साइन थीटा और cos थीटा, इतनी बात है समझ में। फिर इसमें गुणा होगा यही माइनस का साइन थीटा और cos थीटा, फिर इसका इसमें गुणा करो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर क्या आएगा प्लस, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है साइन स्क्वायर थीटा, इसका इसमें माइनस cos थीटा, और ये क्या आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है, इसका इसमें गुणा करो क्या आएगा साइन थीटा और cos थीटा, इसका इसमें गुणा करेंगे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में बेटा, देखो इनको ऐड करेंगे। अब देखो ये दोनों, ये और ये ऐड होगा, है ना, और ये वाला ऐड होगा, और ये ऐड होगा, और ये ऐड होगा। देखो इसको ऐड करेंगे क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको ऐड करो जरा, साइन थीटा और cos थीटा माइनस cos थीटा और साइन थीटा, इतनी बात आई समझ में, आई कि नहीं आई। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो क्या आएगा माइनस का साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा और cos थीटा, इसको इसमें गुणा करेंगे क्या आ जाएगा बेटा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात आई समझ में? देखो ये दोनों सेम है, कट गए, जीरो आ गया। इसका मान क्या होता है तन्वी? हैं? 1। और ये जीरो, इसका भी क्या हुआ? जीरो। और ये क्या हुआ? आंसर। आंसर आ गया। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? है? हो गया। एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का 7वें नंबर का क्वेश्चन देखो। इसमें लिखा है यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। यक्स प्लस वाई और यक्स माइनस वाई बराबर इतनी इतनी मैट्रिक्स दी गई है। अब इसमें जो है बिल्कुल सॉल्व करना है आपको, बिल्कुल सॉल्व करना है जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे। कैसे? देखो यक्स प्लस वाई और यक्स प्लस वाई, इनको अगर जोड़ेंगे तो ये देखो वाई से वाई कट जाएगा और यक्स यक्स आ जाएगा कितना? 2x, सॉरी कैपिटल एक्स, 2x इक्वल इनके कंपोनेंट जोड़ेंगे 7 और 3 कितना होगा? 10, 0, फिर 0 0 2 आया, इधर कितना हुआ? 8 आया। अब देखो इससे 2 कॉमन ले सकते हैं। किससे? 2x इज इक्वल टू, इससे 2 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा? देखो 5 0 1 4, ये से ये खत्म। कितना बचा? x बराबर कैपिटल एक्स बराबर है ना 5 1 0 4, ये क्या आ जाएगा? x का आंसर आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो ये y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो x वाले वैल्यू को निकालने, y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि x का मान हम लोग इसमें रख देंगे। ठीक है, किसमें? इस वाले इक्वेशन में। देखो फर्स्ट वाले में कैसे x का मान रखेंगे? 5 0 5 0 1 4, और ये क्या बचा? प्लस का y इक्वल क्या है? 7 0 2 5। ठीक है, इसको निकालने के लिए अब देखो y रहेगा यहाँ पे, y बराबर ये जो मैट्रिक्स है ना इधर जाके माइनस हो जाएगी इसमें। देखो ये किसमें माइनस होगी? 7 2 0 और 5, ये आ गई, और माइनस फिर 5 0 1 4, ये इसमें होगी माइनस, तो इसमें माइनस करेंगे तो y इक्वल कितना बचेगा? ये 7 से 5 कम कर देंगे 2, फिर 0, फिर 1, फिर 1, तो ये आंसर आ गया किसका? y का। आ गई ना बात समझ में? एक लग गया। अब दूसरा देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो इनको सॉल्व करने के लिए हमें इन वैल्यूज को बराबर करना होगा। ठीक है, तो दोनों पक्षों में अगर हम लोग इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन दी गई है देखना 2x प्लस 3y बराबर 2 4 0 3 0, यहाँ पर क्या दी गई है? 3x प्लस 2y y इक्वल 2 -2 -1 और 5। ठीक, इनको सॉल्व करने के लिए हमें एक ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों पक्षों में इसमें 2 से मल्टीप्लाई और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में। ठीक, तो हमारा ये क्या आ जाएगा? देखो जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 4x प्लस 3 दूनी कितना? 6y बराबर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा? 4 6 फिर 8 फिर 0। ठीक, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिका 9x प्लस 3 दूनी 6y बराबर कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस का 6, फिर -3, फिर 5 तियां 15। देखो इनको क्या करेंगे, दोनों y y सेम आ गया, लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। देखो ये माइनस ये कट गया,
इसको घटाया कितना है, माइनस का 5x, माइनस का 5x, माइनस का 5x बराबर, ये क्या आएगा, 4 में 6 घटेगा जाके, क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह बदल गया, 4 में 6 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 2, इसमें माइनस में प्लस हो जाएगा, 6 6 कितने हो गए, 12, फिर इसमें ये कितना हो गया, ये इधर माइनस में प्लस हो गया, कितना हुआ ये 11, इधर घटाया जाके कितना, माइनस का 15। ठीक है, अब x का मान इससे क्या आ जाएगा, x का मान इससे आ जाएगा, देखो x का मान इससे, ये इसके बटे में चला जाएगा, इधर इसके बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें करेंगे -2/5, ठीक, फिर 11/5, फिर 12/5, फिर 15/5। ठीक, तो ये आपका x का मान आ गया। अब यही x का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख के निकाल लेंगे y का मान। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये आज की आपकी एक्सरसाइज 7 नंबर तक कंप्लीट होती है, और हम लोग अगले टर्म में इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर वाला, वो भी देख लेते हैं बस 2 मिनट में। देखो लिखा है x तथा y का मान निकालना है, और y का मान इतना दे दिया गया, तो ये तो आसान है, आप निकाल सकते हैं। कैसे, 2x प्लस y की जगह पर ये वाला वैल्यू रख देंगे, कितना 3 1 2 4, क्या बचा इधर 1 0 -3 और 2, ये उधर जाके माइनस कर देंगे, 2x बराबर 1 0 -3 2 और -3 2 1 4। ठीक है, अब देखो कैसे माइनस करेंगे इसको, 3 को 1 में माइनस करेंगे, कितना बचेगा, माइनस का 2, इसको घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 2, इसको घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 4, इसको घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 2, इधर कितना है 2x। अब देखो 2 इससे कॉमन आ रहा है, 2 इससे कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2x माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1। ठीक है, तो इससे ये खत्म, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया इसका, x बराबर माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1। ठीक है, अब देखो एक और सवाल है, आप इसको लगा लो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, 10 नंबर तक सवाल लग जाएंगे आपके, 8वां हो गया, 9 नंबर भी लगा लो। ठीक है मेरे बच्चों, ये 8 नंबर के बाद में हम लोग कल मिलते हैं, 9 नंबर से सवाल आप लोग लगाएंगे, एक्सरसाइज 3.2 NCERT का। ठीक है, तब तक लिए सभी को राधे राधे।